नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापिकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। प्रवचन सार अर्थात दिव्य ध्वनि सार। दिव्य ध्वनि सार अर्थात वस्तु स्वरूप का सार। ठीक है ना। संपूर्ण जिनागम संपूर्ण दिव्य ध्वनि का सार क्या है? उस निरक्षरी प्रणव रूप ओमकार रूप दिव्य ध्वनि का सार है भगवान आत्मा अथवा वस्तु का स्वरूप। उस वस्तु के स्वरूप का सार अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप स्वभाव सार इस प्रवचन सार जी में आचार्य देव हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। और उस स्वरूप को समझाते समय ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दूसरे महाअधिकार के अंतर द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के भाव से द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद का स्वरूप हमको 112, 113 और 114 नंबर की गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं। वैसे तो 110 नंबर की गाथा से भाव चलता आ रहा है ना। सत उत्पाद असत उत्पाद आदि भाव को पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक पर्याय स्वरूप द्रव्य स्वरूप के आधार से आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। स्पष्टीकरण 110 नंबर 111 नंबर 112 नंबर की गाथा में करते हैं, 113 नंबर की गाथा में करते हैं और अब 114 नंबर की गाथा में जो भाव अभी तक समझाया उसको देखने का पक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक है, ऐसा भाव यहाँ पर हमको समझाते हैं। वस्तु कैसी है? सत उत्पादमय असत उत्पादमय। ऐसे सत और असत दोनों का उत्पाद होते हुए उस वस्तु में कोई विरोध होता नहीं है। इस सत उत्पाद और असत उत्पाद का ही दूसरा नाम सामान्य विशेषात्मक वस्तु का स्वभाव वस्तु का स्वरूप है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अर्थात जिसको हम भेद अभेद एक अनेक आदि के भाव से समझते हैं, ऐसा वस्तु का द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भाव उस वस्तु में अविरोध भाव से नित्य निरंतर बना रहता है। ये भावाचार्य देव हमारे समक्ष रख रहे हैं। इसमें रहता है कि सभी द्रव्यों में रहता है, किसी एक द्रव्य में रहता है ऐसा नहीं है। पर्यायार्थिक की अपेक्षा से वस्तु बदलती है कि पर्याय बदलती है? बोले पर्याय का बदलना वस्तु का बदलना ही है। और द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से वस्तु नहीं बदलती है कि पर्याय के बदलने पर भी वस्तु बदलती नहीं है। ऐसा जिनागम का अभेदात्मक किला जिसको भेदा नहीं जा सकता, ऐसा स्यादवाद में भाव है सम्यक स्यादवाद। सम्यक अनेकांत, मिथ्यानेकांत नहीं। एक मिथ्यानेकांत भी होता है, एक अपेक्षा से मैं सही एक अपेक्षा से आप सही, इसे कहते हैं मिथ्यानेकांत। सब
मात्र वस्तु की अपेक्षा से वस्तु सदैव सही है। वस्तु की दृष्टि करने पर वस्तु निश्चयात्मक दृष्टि से अथवा पर्यायात्मक दृष्टि से या द्रव्यात्मक दृष्टि से वस्तु सही है। ऐसा वस्तु का द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों पक्षों को देखना ये सम्यक एकांत है। मेरी और आपकी अपेक्षा नहीं, किसकी अपेक्षा? वस्तु की अपेक्षा। ये बात और है कि मैं भी एक वस्तु हूं और आप भी एक वस्तु है, लेकिन आप और मैं हम हमारी मति की अपेक्षा से कहते हैं कि तुम्हारी मति भी सही और मेरी मति भी सही। ऐसा नहीं। जब हम दोनों की मति कब सही होगी? जब हम दोनों वस्तु को देखेंगे तब हम दोनों की मति सही होगी। क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव से अनेकांतमय भाव को धारण करने के कारण अपनी समस्त अपेक्षा को ग्रहण करती है, और अपनी समस्त अपेक्षा को ग्रहण करने से वह वस्तु त्रिकाल सत्य ही है। चाहे वह उत्पादात्मक सत्य हो और चाहे वह अनुत उत्पादात्मक सत्य हो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अनुत उत्पाद को और उत्पाद को, तो उत्पाद को तो कहा असत। कैसा असत? पर्याय स्वभाव। और अनुत उत्पाद को कहा सत। कैसा सत? द्रव्य स्वभाव। पकड़ में ही बात? मैंने तो आगम के शब्द हैं, आगम के शब्दों से आपको बिल्कुल एकदम रूबरू हो जाना चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी प्रकार से हमें वो बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये पर्यायवाची हैं कि कहीं उसको सत कहेंगे, कहीं असत कहेंगे, कहीं द्रव्य कहेंगे, कहीं पर्याय कहेंगे, कभी उत्पाद कहेंगे, कभी कहीं वय कहेंगे, कहीं ध्रुव कहेंगे। तो उत्पाद वय कहेंगे, कहीं ध्रुव कहेंगे, ऐसे आगम के शब्द हैं। विच्छेद कहेंगे, है ना, आदि आदि भावों से उसको समझाएंगे। अब 311 नंबर का पेज 114 नंबर की गाथा यह बतलाती है प्रवचन सार जी की तत्व प्रदीपिका टीका। तत्व प्रदीपिका टीका हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, इसका भावार्थ रहता है, तो हम वो भावार्थ पढ़ेंगे। पहले गाथा पढ़ते हैं। 311 नंबर का पेज 114 नंबर की गाथा। अब एक ही द्रव्य के अन्वय और अन्वयत्व होने में जो विरोध है, क्या कहा? एक ही द्रव्य के जो अन्यत्व, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, एक ही द्रव्य के जो अन्यत्व, अन्यत्व माने अलग अलग, और अनन्यत्व यानी कि अलग अलग नहीं, भिन्न भिन्न नहीं, है ना, होने में जो विरोध है या नहीं है? कि नहीं है। तेरी मति में जो विरोध है उसे हम इस गाथा के माध्यम से दूर करते हैं, अर्थात उसमें विरोध नहीं है, ऐसा तुझे यहां पर हम बतलाते हैं। कि वस्तु कैसी है? कि वस्तु अन्यत्व और अनन्यत्व ऐसे दोनों स्वभाव को एक ही समय में धारण करने वाली है, ऐसा समझाते हैं। क्या कहते हैं? दवठ्येन सव्वम दवम तव तम पज्जयठ्येन पूर्णो हवदीय अनन मननम तत्काले तमयत्तादौ। द्रव्यार्थिक से सभी द्रव्य हैं, पर्यायार्थिक से है अन्य। अर्थ क्या कहा? द्रव्यार्थिक से सभी द्रव्य हैं, द्रव्य माने अखंड है, अभेद है, एक है, ऐसा समझो, या अनन्यत्व है, ऐसा समझो। ये सभी द्रव्यों का ऐसा ही स्वभाव है। पर्यायों से तन्मय है। कब? तत्काल, उसी काल। तत् माने वही काल। अतः द्रव्य अनन्य, इस अपेक्षा से द्रव्य अनन्य भी है। क्या कहते हैं? वो द्रव्य अपने पर्यायात्मक भाव से जुड़ा है, उसी समय जुड़ा है, युक्त होने से अन्य भी है, अनन्य भी है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है अतः है द्रव्य अनन्य, इसलिए द्रव्य अनन्य है। किस लिए द्रव्य अनन्य है? क्योंकि वो पर्यायों से तन्मय है तत्काल। कहना क्या चाहते हैं? द्रव्य अपनी पर्यायों से तो अनन्य है, एक बात। इस कारण वो द्रव्य पर्यायों के पलटने पर पलटा है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि अपनी पर्यायों से अनन्य है, अलग नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। उंगली में चोट लगी, तो उंगली में लगी या मुझे लगी? बोलो। उंगली में चोट लग गई, तो उंगली में चोट लग गई है या मुझे चोट लगी है? उंगली ठीक हो गई, तो उंगली ठीक हुई है या मैं ठीक हो गया हूं? क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। कि उंगली ठीक हो गई है ऐसा भी कहते हैं, मैं ठीक हो गया हूं ऐसा भी कहते हैं। उंगली में चोट लग गई है ऐसा भी कहते हैं, मुझे चोट लग गई है ऐसा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी उंगली से अनन्य हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। इस शरीर की अपेक्षा से मैं अपनी इस उंगली से अनन्य हूं, अन्य भी हूं, उंगली मात्र नहीं हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। कितना सीधा 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 सिंपल सिंपल सिद्धांत है। ऐसे ही द्रव्य अपनी पर्यायों से अनन्यत्व भाव को धारण करने के कारण
कैसा? द्रव्य अपनी पर्यायों से कुछ अलग नहीं है। कैसा अलग नहीं है? कैसा अलग नहीं है? प्रादेशिक भिन्नता नहीं है, पृथकत्व नहीं है। पकड़ में बात। इसीलिए जब पर्याय पलटती है तो द्रव्य पलटा है ऐसा कहते हैं। और द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव को भी कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए द्रव्य कभी नहीं पलटा है ऐसा भी कहते हैं। तो एक द्रव्य में, ध्यान से समझना, एक द्रव्य में द्रव्यार्थिक नय और उसी द्रव्य में पर्यायार्थिक नय, ऐसे दोनों नए लगते हैं। फिर बोलता हूं, क्या स्पेशल बात बोली भैया आपने कि द्रव्य में द्रव्यार्थिक नय लगता है और पर्याय में पर्यायार्थिक नय लगता है, ऐसा नहीं। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? अब थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे, ये तो तुम्हारी समझदारी चाहिए हमें यहाँ पर, है ना, दिमाग खोलकर। द्रव्य में द्रव्यार्थिक नय लगता है और द्रव्य में ही पर्यायार्थिक नय लगता है। क्या कहा? आ गई बात समझ में? क्या इससे क्या समझ में आया? इससे हमने ये समझाया कि द्रव्य एक है और द्रव्य में पक्ष दो हैं। जब हमने ये कहा द्रव्य में लगेगा द्रव्यार्थिक नय और पर्याय में लगेगा पर्यायार्थिक नय, तो ऐसा हो गया मानो तुमने द्रव्य के दो टुकड़े कर दिए कि द्रव्य हो गया अलग और पर्याय हो गई अलग। हम कह रहे हैं द्रव्य में पर्याय अलग नहीं है, द्रव्य में ही पर्यायार्थिक नय का विषय द्रव्य में है और द्रव्य में ही द्रव्यार्थिक नय का विषय भी द्रव्य में ही है। द्रव्य से कुछ अलग नहीं। जिसे ये बात समझ में आ गई, अब वो कह सकता है, क्या कह सकता है? द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य ऐसा है और पर्यायार्थिक नय से द्रव्य ऐसा है। समझे या नहीं समझे? हाँ, ऐसा भी कहते हैं कि पर्यायार्थिक नय से पर्याय ऐसी है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अगर अगर ध्यान दिया जाए तो पर्यायार्थिक नय भी द्रव्य का ही है, जैसे द्रव्यार्थिक नय द्रव्य का है। क्यों? क्योंकि द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय है। द्रव्य और पर्याय के बीच में प्रादेशिक भिन्नता नहीं है। पकड़ में आती है ये बातें? ऐसे लगता है भैया क्या गप्प मारते हो आप तो, है? बहुत बढ़िया समझ में आता है। बहुत पकड़ अभी में कोई आ रही, कुछ कह रहा क्योंकि था? नए तो देखने की दृष्टि है ना, नए। हाँ हाँ, नए देखने की दृष्टि, हाँ जी। हाँ, ऐसा ना, देखो, अभी जिनके चेहरे दिखते हैं वो तो समझ में आता है कौन बोल रहा है, जब मिस्टर इंडिया बोलते तो समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है क्या। समझे या नहीं समझे है? कि वो है तो सही, पर कहाँ है ऐसा दिखता नहीं है। देखो सुनो, हाँ, तो क्या कहते हैं, देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना भैया, मेरा ऐसे ये थोड़ा है ना। सुनो, हम द्रव्यार्थिक लोग से सारे मिस्टर इंडिया हो गए है ना। अब इसमें ऐसी सुविधा है ना, वो तुम अपना चेहरा बंद कर दो, ना नजर आए और आवाज आवाज सुनाई दे। और सभा में तो ऐसा नहीं, तो सभा में तो सब दिखते हैं, तो मालूम चलता है कौन क्या कह रहा है। हाँ देखो क्या कहते हैं। हाँ, द्रव्यार्थिक से सभी द्रव्य हैं, पर्याय आर्थिक से है अन्य, है, और पर्यायों से तन्मय है तत्काल। पर्यायों से तन्मय है तत्काल, है ना, पकड़ा आ रहा है ना सीधी सी बात। तो पर्यायों से तन्मय कौन है? कि पर्यायों से तन्मय वो द्रव्य है जिसकी वो पर्याय है। इसीलिए, अतः इसीलिए है द्रव्य अनन्य, इसलिए द्रव्य अनन्य भी है। किससे अनन्य? अपनी पर्याय से अनन्य है। और वह द्रव्य द्रव्यार्थिक भाव से द्रव्य 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 एक 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 एक, और अपने ही पर्याय भाव से अनेक 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 अनेक, वो द्रव्य ही है, कोई और नहीं। भाई इतनी सी बात यहाँ कहते हैं। अब हम 312 नंबर का पेज और इसका भावार्थ पढ़ते हैं। टीका हमने कल पढ़ी थी लास्ट कक्षा में अपनी, है ना। देखो क्या कहते हैं, ये 312 नंबर का पेज, अंतिम भाव है भावार्थ, है ना। तत्व प्रदीपिका टीका का, प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य विशेषात्मक किसको कहते हैं? एक अनेक तद अदत सत असत, ये जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की युक्ति है, संयुक्तता है। अर्थात द्रव्य का जो ध्रुव स्वभाव और द्रव्य का जो पर्याय स्वभाव, ऐसी जो युति उस द्रव्य में एकार्थ भाव से विराजमान है। तो द्रव्य क्या बन गया? द्रव्य बन गया सामान्य विशेषात्मक, ऐसा बन गया। ठीक। तो कहते प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य वह का वह भी रहता है, किस अपेक्षा से? सामान्य की अपेक्षा से। और बदलता भी है, किसकी अपेक्षा से? विशेष की अपेक्षा से।
द्रव्य बदलता ही है, ऐसा ना, द्रव्य में पर्याय बदलती है ऐसा नहीं कह रहे हैं, द्रव्य ही बदलता है ऐसा कह रहे हैं। हम ऐसा भी कहेंगे कि द्रव्य नहीं बदलता, पर्याय बदलती है, ऐसा भी कहेंगे। और हम ऐसा भी कह रहे हैं कि पर्याय नहीं बदलती, द्रव्य ही बदलता है। हमें कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भली प्रकार से जिनवाणी का हृदय हमारे हृदय में स्थापित हो गया है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? जिनवाणी का मर्म, जिनवाणी का भाव वो हमारे हृदय में स्थापित हो गया है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हमको होती नहीं है। देखो, लाड में बिटिया को बेटा भी कहा जाता है और बेटे को बिटिया भी कहा जाता है, मालूम? ऐसा होता है जब लाड दिखाते हैं, है ना? तो किसी को शंका तो नहीं होती ना कि बेटा है या बिटिया है। तो बिटिया को बेटा भी कहते हैं और बेटा को बिटिया भी कहते हैं, ऐसा है या नहीं है? ये मैं मुझे गलत पता है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही यहाँ है। जिसे जिसे पूरे स्वरूप की खबर है, वो बेटा और बेटिया सुन के कंफ्यूज होता नहीं है, उसको शंका होती नहीं है। ऐसे ही जनवाणी के हृदय को जो समझता है, वो द्रव्य बदला ऐसा सुनकर भी, और द्रव्य नहीं पर्याय बदली है ऐसा सुनकर भी संशय में आता नहीं है। वो तो भली प्रकार से जानता है। क्या जानता है? कि किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है, क्योंकि उसने द्रव्य के सामान्य विशेषात्मक भाव को भली प्रकार से ग्रहण किया है। ठीक, चलो अब क्या कहते हैं? द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है। उभयात्मक है मतलब वो उभयाभासी वाला उभयात्मक नहीं। उभयात्मक है अर्थात द्रव्य और पर्याय दोनों स्वरूप को धारण करने वाला है। वो उभयाभासी अलग है कि नहीं भैया द्रव्य उभयात्मक है ना, इसलिए हम उभयाभासी हैं, है? ऐसा नहीं करना। समझे नहीं समझे? उभयाभासी तो होना अच्छी बात है, प्रवचन सार में लिखा है द्रव्य उभयात्मक है इसलिए हम उभयाभासी हैं। ऐसा नहीं भाई, वो अलग बात है, ये अलग बात है। वो तेरी मान्यता का उभयाभास है। यानी तू ऐसा समझता है कि तेरा कार्य तुझसे भी होता है और तेरा कार्य पर से भी होता है, उसको कहते हैं उभयाभास। उसको कहते हैं मिथ्या अनेकांत। क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में जो उभयाभास है वो मिथ्या अनेकांत है। प्रवचन सार जी की 114 नंबर की गाथा के भावार्थ में जो उभयाभास उभयात्मक है, वो उभयात्मक सम्यक अनेकांत है। अंतर समझ में नहीं आया? वो सम्यक अनेकांत, वो मिथ्या अनेकांत। ठीक, तो क्या कहते हैं? इसलिए द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य वह का वह भी रहता है और बदलता भी है। द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है। इसलिए द्रव्य के अनन्यत्व में और अन्यत्व में विरोध नहीं है। हम द्रव्य को अनन्यत्व ऐसा भी स्वीकार करते हैं और उस ही काल में, उस ही क्षण में, उस अनन्यत्व की तन्मयता के साथ ही अन्यत्व ऐसा भी स्वीकार करते हैं। किसे? उस एक द्रव्य को। जैसे उदाहरण के तौर पे मारीची मरीची और भगवान महावीर का जीव सामान्य की अपेक्षा से, है ना, जिसको यहां पर कहा द्रव्य दृष्टि से या सामान्य दृष्टि से की अपेक्षा से अनन्यत्व। अनन्यत्व माने अलग अलग नहीं है। मरीची और महावीर ये अलग अलग नहीं है। और जीव के ही विशेषों की अपेक्षा से अन्यत्व होने से किसी प्रकार का विरोध भी नहीं है। अर्थात मरीची अलग है और महावीर अलग है, ऐसा भी कोई विरोध नहीं है। आगे, द्रव्यार्थिक नए रूपी एक चक्षु से देखने पर, ठीक है ना? चक्षु माने, चक्षु माने आपका मत, आपकी धारणा, आपका उपयोग। उपयोग का दूसरा नाम चक्षु भी है ना? माने आपका देखने का जो तरीका है, दृष्टि। दृष्टि माने चरम दृष्टि नहीं, आंखों आंख वाली आंख नहीं, जो ज्ञान की आंख है, जो बुद्धि है आपकी, जिसको आप बुद्धि कह सकते हो, प्रज्ञा कह सकते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो द्रव्यार्थिक नए रूपी अर्थात जो द्रव्यार्थिक नय को भली प्रकार से जानता है। कौन जानता है? जो पर्यायार्थिक नय को भी जानता है। समझे या नहीं समझे? कि भैया हम द्रव्यार्थिक नय तो जानते हैं और पर्यायार्थिक नय नहीं जानते हैं। तो आप द्रव्यार्थिक नय जानते हैं, आप द्रव्यार्थिक नय नहीं जानते हैं। प्रकाश की सच्ची खबर उसी को है जिसे अंधकार की खबर है। क्या कहा? और अंधकार की सच्ची खबर उसी है जिसे प्रकाश की खबर है। एक जन्म से अंधा है, एक जन्म के 10 साल बाद अंधा हुआ। इन दोनों के अंधेपन में जमीन आसमान का अंतर है।
समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? एक ने कभी जीवन में प्रकाश जाना ही नहीं, है ना, और एक जो प्रकाश को भी जानता है, वो अंधकार और प्रकाश में भेद कर सकता है। आती है बात, समझ में नहीं आती है? एक पक्ष को जानना, मैं द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में पारंगत हूं, पर्याय आर्थिक तो कुछ, ये तो ग्रहण करने योग्य नहीं, दृष्टि मत करो। अरे तू द्रव्यार्थिक न्याय को नहीं जानता है, द्रव्य को ही नहीं जानता है, क्योंकि वस्तु, द्रव्य, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे नयों से बटा ही नहीं है। फिर कहता हूं, क्योंकि द्रव्य, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे नयों से बटा ही नहीं है, अबट है वो, अर्थात बांटा नहीं जा सकता। कैसा है? वह तो सामान्य विशेष आत्मक, आत्मक माने एक, सामान्य विशेष आत्मक, आत्मक, आत्मक माने अभेद, एक, एक है। कैसा एक है? जो अपने सामान्य और विशेष से अभेद है, वो ऐसा सामान्य विशेष आत्मक है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? जो द्रव्यार्थिक न्याय को जानता है, कौन जानता है? जैसे पर्यायार्थिक न्याय भली प्रकार से ज्ञात है, वो द्रव्यार्थिक न्याय को जानता है। और पर्यायार्थिक न्याय को कौन जानता है? जिसे द्रव्यार्थिक न्याय भली प्रकार से ज्ञात है, वो पर्यायार्थिक न्याय को जानता है। मूर्ख हैं वे लोग, कौन? जो ऐसा भ्रम पालते हैं कि तुम निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले। क्या दोनों मिथ्या दृष्टि हैं? अगर तुम भी स्वीकार करते हो कि हम निश्चय वाले और तुम व्यवहार वाले, अरे हम अनेकांत वाले हैं भाई। हमारे भगवान ने हमें स्यादवाद के दो नेत्र दिए हैं, काणे नहीं हम। क्या प्रसन्नता की बात है ना, कोई तुम्हें काना कहे? आंखें तो दो हैं तुम्हारे पास, और कोई कहे काना। अभी आजकल तो चार होने लगी। दो, दो चर्म चक्षु और दो ग्लास के बने ही है। समझो ध्यान से, अच्छी बात है। कोई तुम्हें कहे काना है, तो तुम्हारे पास दोनों नेत्र है ना। ये कोई प्रसन्नता क्या होता है? अब तुम तो निश्चय वाले हो, अरे हम अनेकांत आत्मक दृष्टि वाले हैं। समझ में ही बात, नहीं समझ में? और ये कहना किसी को तू पर्याय दृष्टि वाला है, मतलब पर्याय वाला है। कैसे पर्याय वाला है? मिथ्या दृष्टि पर्याय वाला कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि ही पर्याय वाला हो सकता है। क्या कह रहे हो? हाँ, पर्याय यानी जिसे पर्याय की स्वरूप की खबर है, जिसे द्रव्य के स्वरूप की खबर है। जिसे ना द्रव्य की खबर है, ना पर्याय की खबर है, ना वो पर्याय आर्थिक दृष्टि वाला है, ना वो निश्चयात्मक या द्रव्यार्थिक दृष्टि वाला है। वो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। पकड़ में बात? हमारी एक आंख तो मिथ्या है और एक आंख सम्यक है। क्यों? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना? चरम चक्षु की बात नहीं कर रहे, एक आंख कमजोर है और एक आंख तेज है। उसमें तो हो सकता है कि तुम्हें एक आंख से दिखे और एक आंख से ना दिखे। यहाँ तो ज्ञान ही दो आंखों को धारण करने वाला है, दो चक्षुओं को धारण करने वाला है। कैसा? जिसने वस्तु के सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण भाव को भली प्रकार से ग्रहण किया है वह। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय रूपी एक चक्षु से देखने पर, अर्थात द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से वस्तु को देखने पर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, अर्थात द्रव्य का ज्ञान स्वभाव ही ज्ञात होता है। द्रव्य अपने स्वभाव से ही ज्ञात होता है। जैसे जीव तो चैतन्य 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 ऐसा ज्ञात होता है। ठीक, इसलिए द्रव्य अनन्य अर्थात वह का वही भाषित होता है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, ऐसा भाषित होता है। और जब द्रव्यार्थिक नय को गौण कर दिया जाए और पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से उस वस्तु स्वरूप को देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए, तो पर्यायार्थिक नय रूपी दूसरे एक चक्षु से देखने पर द्रव्य के पर्याय रूप विशेष ज्ञात होते हैं, अर्थात द्रव्य में पर्याय की अपेक्षा से भिन्नता विशेष ज्ञात होती है, अर्थात उसकी भिन्नता ज्ञात होती है। और इसीलिए द्रव्य अन्य अन्य भी भाषित होता है, अर्थात द्रव्य में यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसा ज्ञान भी भाषित होता है। ठीक है ना? जो गृहस्थी है सो साधु नहीं है, जो मरीचि है सो महावीर नहीं है, जो संसारी है सो सिद्ध नहीं है, ऐसा भी ज्ञात होता है। तथा दोनों नय रूपी दोनों चक्षुओं से देखने पर द्रव्य सामान्य और द्रव्य के विशेष दोनों ज्ञात होते हैं, दोनों भली प्रकार से एक साथ लक्षित हो जाते हैं। इसलिए द्रव्य अनन्य तथा अन्य अन्य दोनों ही प्रकार से भाषित होता है, ऐसा यह वस्तु का स्वरूप है। ठीक, अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव कहते हैं,
आचार्य जयसेन देव, आचार्य, हाँ कुछ पूछना है? नहीं, हाँ तो आचार्य जयसेन देव 114 नंबर की आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा पर टीका करते हैं और वह समझाते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव की इस गाथा का और आचार्य अमरचंद्र देव की गई इस टीका का तात्पर्य क्या है, वो हमसे क्या बतलाना चाह रहे हैं, ऐसा वह तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में कहते हैं। और 114 नंबर की यह गाथा 124 नंबर की गाथा यहां पर बन जाती है। 313 नंबर का पेज, आचार्य जयसेन देव वे कहते हैं, अब एक द्रव्य की पर्याय के साथ, फिर बोलता हूं, अब एक द्रव्य की पर्याय के साथ, कौन सी पर्याय के साथ, उस द्रव्य की अपनी निजी पर्यायों के साथ, ठीक, अनन्यत्व नामक एकत्व तथा अन्यत्व नामक अनेकत्व नए विभाग से दिखलाते हैं। ये समझने वाली लाइन है बिल्कुल। ये लाइन नहीं समझी तो कुछ नहीं समझा फिर। आती है वो समझे, एक 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 लाइन मात्र नहीं है ये, वस्तु का पूरा स्वरूप है इसके अंदर। जबरदस्त दृष्टि है। देखो क्या कहते हैं, अब एक द्रव्य की उस द्रव्य की अपनी पर्यायों के साथ, द्रव्य का अपनी पर्यायों के साथ क्या है, अनन्यत्व, ऐसा एकत्व भी है, और अनन्यत अन्यत्व, ऐसा भेद भी है। ऐसा नए विभाग हम आपको दिखलाते हैं। नए पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं, द्रव्य द्रव्य भी है और द्रव्य पर्याय भी है, ऐसा दिखलाते हैं। है ना, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? हाँ ऐसा कहते हैं, अर्थात पूर्वोक्त सद्भाव निबद्ध, सद्भाव निबद्ध किसको कहा था, उत्पाद, ध्रुव उत्पाद ध्रुव सत, सत द्रव्य उत्पाद, द्रव्य को। हाँ द्रव्य को। हाँ, द्रव्य को, उत्पाद वे। द्रव्य को कहो या सत उत्पाद, उत्पाद वे नहीं, सत उत्पाद। सत उत्पाद यहाँ हाँ, पे ध्रुव का सा जो नाम है। हाँ हाँ, द्रव्य के द्रव्यात्मक भाव को कहो या ध्रुव भाव को कहो या स्थिर परिणाम को कहो, उसको वहां पे उन्होंने कहा सत उत्पाद, और सत उत्पाद को यहाँ पे कहा सद्भाव निबद्ध। ठीक है ना, सद्भाव निबद्ध ये आचार्य जयसेन देव ने नाम दिया। आचार्य जयसेन देव ने अपनी बुद्धि से नहीं, परंपरा से नाम दिया। उसको कहा सत उत्पाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने। तो अमृतचंद्र ने अपने अपनी बुद्धि से नहीं, परंपरा से ही नाम दिया। और उसका नाम ध्रुव, आचार्य कुंद कुंद देव जो ध्रुव कहते हैं, यह वस्तु का सत उत्पाद आत्मक भाव ध्रुव स्वभाव ऐसा समझाते हैं, तो वह भी आगम की परंपरा से ही ज्ञात हुआ है। मैंने यहाँ शब्द नए अपने आप से जोड़ दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वाच्यवाचक संबंध समझाया ना आपने, जिनवाणी के अंदर वाच्यवाचक संबंध समझाते हैं, तो क्यों समझाते हैं, कि शब्दों की अपनी एक परंपरा होती है। शब्दों की अपनी एक परंपरा होती है। मान के चलो भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से गणधरों ने द्वादशांग की रचना की, तो द्वादशांग की रचना में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ और उन शब्दों का जो भाव वहां पे प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना, अब शब्द बदलेंगे तो फिर भाव भी बदल जाएगा। आई बात समझ में नहीं समझ में? तो क्या होगी, मिलावट होगी। कैसी मिलावट होगी, कि वो जो कुछ कह रहे थे वो हम समझेंगे कुछ और। इसलिए देश भाषा वचनिका तो अलग से लिखी जाती है। मतलब जो जो आज की डेट में भाषा प्रचलित है, उस भाषा में यदि हमें कोई बात कहनी है तो हम अलग से कहेंगे, मूल ग्रंथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वाच्यवाचक संबंध खराब होता है। कि देखो भैया प्राचीन काल में ध्रुव कहते थे, आजकल हम इसको कूटस्थ कहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। वहां तो जो परंपरा चली आ रही है वो कहेंगे, और वर्तमान में उसको क्या कह सकते हैं वो हम आपको अलग से समझा देंगे। तो ये परंपरा चलती रहेगी, मूल शब्द के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ये वो सिस्टम नहीं है कि आज से 20 साल पहले कहते थे लाइन, आजकल कहने लगे लेन। नहीं, एक्स वाई, वाई के बाद क्या आता है, जी। जी आता है। हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो जेड पढ़ा है। अब गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जेड होता है या जी होता है, बात समझ में आई नहीं? ऐसा नहीं है कि हर 5 7 10 साल में तुम अपनी मर्जी से शब्द बदलते चले जाओगे, उनका उच्चारण बदलते चले जाओगे। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? आजकल हो गया जी, वैसे पहले होता था जेड, पहले होता था लाइन, आजकल हो गया लेन। आती है नहीं बात समझ में आती है? ऐसे शब्द बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चलता।
यहाँ कैसा चलता है, यहाँ वाच्य वाचक संबंध वैसा का वैसा ही कंटिन्यूटी में चलता रहता है। कदाचित कई नए प्रयोग होते हैं तो उन नए प्रयोगों को उसी प्रकार से वहां पे प्रस्तुत भी कर दिया जाता है, मतलब उनके अर्थ को भी कह दिया जाता है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है या नहीं समझ में आई बात, है ना? कुछ शब्द होते हैं अलग होते हैं, करते हैं प्रयोग, पर वहां उसके भाव का भी स्पष्टीकरण साथ के साथ किया जाता है, पर फिर भी कूटस्थ वो है। आगम की परंपरा से बाहर नहीं होते। हाँ बोलो। कूटस्थ बोलो। कूटस्थ है, वो पंचाष्टिकाय में भी आया है, 30वीं नंबर हाँ की आया है ना, गाथा में। आया है ना, अमरचंद्र बिल्कुल आया है। हाँ का आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है उसको, कहा है। कूटस्थ। लेकिन हाँ, लेकिन वो परंपरा में नहीं आया ना, परंपरा में ध्रुव चलता आया। जैसे नहीं, अब अनेक ये है ग्रंथों कि में, अब ये मैं तो बतला देता कॉन्ट्रडिक्शन। हूँ, कॉन्ट्रेडिक्शन कुछ नहीं है भाई, वहां भाव कर दिया ना उन्होंने, अर्थ कर दिया उसका। साथ ही साथ टीका में अगर कूटस्थ शब्द लिया तो उसका भाव यानी उसका अर्थ भी प्रस्तुत कर दिया। इसका कारण है, देखो मैं समझाता हूँ। अब जैसे आत्मा शब्द है, उसको पुरुष कहते हैं, तो पुरुष शब्द कॉमन शब्द है। कैसा कॉमन शब्द है? एक तो सभी मतों में प्रचलित है, सभी मतांतरों में प्रचलित है आत्मा को पुरुष कहना, और एक लोक में मेल के संदर्भ में पुरुष शब्द प्रचलित है, तो है ना, दोनों शब्द है ना, ये चलता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं परंपराओं में ही कहने वाले, जैसे कूटस्थ शब्द है, और एक ध्रुव शब्द है, ध्रुव, जिसको ध्रुवीय या ध्रुव ऐसे हम नाम से जानते हैं पहचानते हैं। अब कमाल की बात यह है कि जो ध्रुव या ध्रुव्य है वो सर्वाधिक जिन आगमों में इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, लेकिन इस ध्रुव शब्द को जैनेतर आगमों में कदाचित कहीं कहीं बहुत बिल्कुल रेयर यूज किया गया। लेकिन कूटस्थ एक ऐसा शब्द है जो जिनागम की परंपरा में बहुत रेयर यूज हुआ है, रेयर एकदम, लेकिन जैनेतर परंपरा में बहुतल्य से उसका यूज हुआ है, बहुलता से उनका इस्तेमाल किया गया। अब वहां कूटस्थ कहने का अर्थ और यहां कूटस्थ कहने के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। हमारा हमारा जो ध्रुव स्वभाव है वो कैसा है, पर्याय गर्भित है, और उनका कूटस्थ कैसा है, जिसमें पर्याय है ही नहीं, निश्चय से छोड़ो, व्यवहार से भी नहीं, किसी भी नए से नहीं है। आती है बात समझ में नहीं? ऐसे दो परंपरा हो गई, एक शब्द की, एक शब्द की दो परंपरा हो गई कूटस्थ शब्द के संदर्भ में। यहां जो ध्रुव का शब्द का अर्थ है वहां वो नहीं है, और यहां कूटस्थ का जो अर्थ है वो वहां नहीं है, दोनों में अंतर है। अब मान के चलो किसी आचार्य ने, जैसे आचार्य अमरचंद्र देव ने ही कूटस्थ शब्द का भी प्रयोग किया, तो साथ ही साथ उसका स्वरूप भी क्लियर कर दिया कि यहाँ कूटस्थ कहने का अर्थ ऐसा कूटस्थ नहीं है जैसा सांख्य मती ने माना है, वो स्पष्ट ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो प्रचलित शब्दों का कदाचित यूज हो जाता है, उसमें कोई निषेध नहीं है, टीकाओं में आ जाता है, बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन उन शब्दों पे अगर आप विचार मंथन करने बैठो और उसका अर्थ प्रचलन के हिसाब से अर्थ निकालने बैठोगे तो युति बैठेगी नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी टीका है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने इसका समाधान किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जैसे वहां पे एक प्रश्न उठाया गया कि कुछ ऐसे मत हैं जिनागम में, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो एक आचार्य की दूसरी आचार्य से मिलती हुई भाषित नहीं होती, विरोधाभास भाषित होता है उसी एक संदर्भ में। बहुत बहुत प्रचलित संदर्भ है कौन सा? दर्शनोपयोग का। दर्शनोपयोग की व्याख्या यदि आप द्रव्य संग्रह की अपेक्षा से करोगे तो समझने वाले की तो छोड़ो, समझाने वाले का पसीना उतर जाएगा। क्या कहा? समझने वाले की तो छोड़ दो आप, कि उसकी क्या समझ में आएगा क्या समझ में नहीं आएगा, जो समझाने बैठेगा ना, मैं बिल्कुल एकदम पक्की बात कह रहा हूँ, उसका खुद का पसीना उतर जाएगा, कितना भी अच्छा विद्वान हो आप बैठा लो, बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मेरी बात। और अर्थ का अनर्थ करते समय, है ना, आप ये समझो मतलब उसको देर नहीं लगेगी, ऐसा उससे हो सकता है, सावधानी ना बरते तो। ऐसा आती है बात, समझ में नहीं आती है ना? तो आचार्य कल्प पंडित डोरोमल जी ने कहा, देखो भाई सुनो, इसका समाधान बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? कि अनेक आचार्यों ने उस मत में जो बात कही है, अपनी ही परंपरा के अनेक आचार्यों ने जो बात एक जैसी कही है उसको तो कर लो स्वीकार, और यदा कदा किसी आचार्य ने कही है तो उसको तो छोड़। अब अपने साथ उल्टा है, हम जब मोक्षवर प्रकाशक जी पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीधा तान के ही अर्थ करेंगे, लेकिन यदा कदा वाला अर्थ आएगा जहां पे भी, वहां एकदम ऐसा, अरे नहीं देखो यहाँ तो ये लिखा, यहाँ तो ये लिखा, यहाँ तो जी यही अर्थ है, एकदम लड़ भिड़ पड़ेंगे। अन्य आचार्य क्या कह रहे हैं उसकी चिंता ही नहीं करेंगे।
अब जैसे मान के चलो मोहित भैया ने एक उदाहरण दिया कि भैया तीसरे नंबर या चौथे नंबर की गाथा में पंचास्तिकाय में आत्मा को कूटस्थ कहा है, 30 30 30 नंबर की गाथा में, ठीक। आचार्य अमरचंद्र देव ने 9 नंबर की गाथा में इसी प्रवचन सारजी में आत्मा कूटस्थ नहीं है ऐसा भी कहा है। बोलो, उन्हीं आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा ना, वो दो आचार्य अमरचंद्र देव तो नहीं है ना, ये अलग है और वो अलग है, ऐसा तो नहीं है कि है। अब बोलो कौन सा आचार्य अमरचंद्र देव की माने, कूटस्थ माने या नहीं माने? यही तो जिज्ञासा थी, ये दो भिन्न आचार्य होते तो में आ जाता, चलो ठीक है, बाकी जगह तभी तो मैंने 99%। वाच्य, तभी तो समझाया वाच्य वाचक संबंध, और किस लिए समझाया, ये तो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आगम के शब्द बदले नहीं जाते, इसलिए नहीं बदले जाते, ठीक है ना। वहां परंपरा से ही उसका यूज किया जाता है, जो परंपरा के शब्द है ना उन्हीं के भाव से आगम के भाव को प्रस्तुत किया जाता है। और कदाचित एक आधे नए शब्द आते भी हैं तो वहां मर्म स्पष्ट कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे तुमने कूटस्थ कूटस्थ बहुत सुन रखा है, जैसे हमारे से चर्चा करने वाले लोग कहते हैं साक्षी है, आत्मा साक्षी है, ओशो को सुन कर आते हैं, वो ओशो को या ब्रह्म कुमारी को या अन्य किसी को पढ़ कर आते हैं। तो फिर हम उन्हें साक्षी का अर्थ समझाते हैं, पूछते हैं उनसे किसके साक्षी हो तुम, अपने साक्षी हो या पर के साक्षी हो, कि साहब मैंने खून होते देखा था वाले साक्षी हो, कि हम साक्षी हैं पर हमने देखा कुछ नहीं, एक वो भी साक्षी है, किसके साक्षी हो। समझे नहीं? जैन दर्शन का साक्षी भाव कैसा है कि सब कुछ जानकर कहता है मैं कुछ नहीं जानता। कि ऐसी कैसी बात करते हो तो मायाचार्य, ये झूठ है, ये परम सत्य है। केवल केवली पर को व्यवहार से जानते हैं, हमारा साक्षी भाव तो ऐसा है। कुछ बात समझ रही है नहीं? मैंने पूरा वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। यहाँ तन्मयता का अर्थ क्या है, अतन्मयता का अर्थ क्या है, छद्मस्त के ज्ञानोपयोग की शक्ति कैसी है, केवली के ज्ञानोपयोग की शक्ति कैसी है, क्या उसका भाव है, क्या उसका मर्म है, क्या उसका संदर्भ है, ये भली प्रकार से अपने को समझ में आना चाहिए, तो हम उसका भाव उसका अर्थ अच्छे से कह सकते हैं, भली प्रकार से समझा सकते हैं। आई समझ में? क्या कहना चाहता हूँ, वाच्यवाचक संबंध सरल करो, पर मूल अर्थों को क्या नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो, मूल शब्दों के साथ छेड़खानी नहीं करो, परंपरा के शब्दों का इस्तेमाल करो, और उसको देश भाषा के शब्दों से उसका अर्थ करो, और देश भाषा का अर्थ समझा के। अब देखो अंग्रेजी के नए नए शब्द आते हैं तो सीखते हो ना आप लोग या नहीं सीखते हो? सीखते ही हो, सबने सीख लिया, जेड नहीं होता भैया जी होता है, सबने सीख गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने प्रश्न ही नहीं किया कि ऐसे कैसे होता है। 25 साल पढ़ाया तुमने, हमने ए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, आज अचानक क्या हो गया, एक दिन सुबह उठे जी हो गया। क्यों? कि जब हमने स्कूल छोड़ा था तब तक तो जेड था, अपना बच्चा स्कूल गया तो इजी कब हो गया भैया? समझ में नहीं? बस समझ में कोई आपत्ति नहीं करता, सब स्वीकार लेते हैं। यानी नए शब्द सीखने की आपके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है ना। ऐसे ही वो नए आगम के उन नए शब्द जो आपको नए लग रहे हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनके अर्थ को और उनके भाव को अच्छे से ग्रहण कर सको, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो अब क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं अथवा पूर्वोक्त, यानी कि पहले कहे जा चुके, क्या कहे जा चुके, सद्भाव निबद्ध तथा असद्भाव निबद्ध दोनों उत्पादों का, दोनों ही उत्पाद हैं, उत्पाद है यानी कि प्रस्तुत हैं, स्थित हैं। उत्पाद माने उत्पन्न हुए हैं वो नहीं, उत्पाद क्या है, जो वस्तु में स्थित है, प्रकट है, एक दूसरे रूप में समर्थन करते हैं, अर्थात वे एक दूसरे का विरोध करते नहीं है। कौन? सत उत्पाद निबद्ध और असत उत्पाद निबद्ध एक दूसरे का विरोध करते नहीं है। हवदी अर्थात होता है, तो भैया क्या होता है, कौन होता है, कि कौन कर्ता रूप से होता है, जो होता है वो कर्ता रूप से होता है। तो कौन और क्या कर्ता रूप से होता है, कि सभी द्रव्य अर्थात सभी विवक्षित तथा अववक्षित जीव द्रव्य होते हैं। सभी क्या होते हैं, सभी द्रव्य की अपेक्षा सभी जीव जीव द्रव्य होते हैं, चाहे विवक्षित हो चाहे अविवक्षित हो, यानी कहे जा सकने वाले या नहीं कहे जा सकने वाले, प्रगट या अप्रगट, निगोद या मुक्त, सभी जीव द्रव्य हैं, चाहे नारकी है, चाहे एकिन्नीय है, चाहे मिथ्या दृष्टि है, चाहे सम्यक दृष्टि है, ओहो विरोधी भी है, क्या है, सब जीव द्रव्य हैं। गुरुदेव की दृष्टि भूलेला भगवान छे, सभी जीव द्रव्य हैं। प्रश्न, किस विशेषता वाले होते हैं?
वे सभी जीव विवक्षित और द्रव्य, अविवक्षित का क्या अर्थ बताया, एक बार रिपीट कर दो। अभी विवक्षित और बताया ना, अविवक्षित। विवक्षित माने प्रकट हैं, अप्रकट हैं, निगोदियां हैं, संसारी हैं, मुक्त हैं, जिनकी विवक्षा अच्छा, की गई है अथवा जिनकी विवक्षा नहीं की गई है, और जो जाने जा अविवक्षित सकते हैं, ये तो जो भगवान। नहीं जाने, हाँ, जो जाने गए, जो हाँ, नहीं जाने गए, जो समझ में आ रहे हैं या नहीं अच्छा, समझ में आ रहे हैं, विवक्षित लेकिन और जीव, अविवक्षित। हाँ हाँ, है ना, है तो जीव द्रव्य ना, जीव तो जीव द्रव्य है। आप उसको जान पा रहे हैं तो भी और नहीं जान पा रहे हैं तो भी जीव तो जीव ही है, जीव द्रव्य। विवक्षित तथा अविवक्षित जीव द्रव्य होते हैं, कहे जा सकने वाले, नहीं कहे जा सकने वाले, समझ में आ सकने वाले, नहीं समझ में आ सकने वाले। जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य ही होते हैं। किस विशेषता वाले होते हैं वे सभी, यहाँ पे जीव द्रव्य की मुख्यता से समझा रहे हैं, सभी द्रव्यों पे लगाना है। पुद्गल, सभी पुद्गल होते हैं, शुभ अशुभ पुद्गल ही होते हैं। शुभ पुद्गल, अशुभ पुद्गल, पुद्गल सिर्फ पुद्गल होता है। किसकी दृष्टि चल रही है, द्रव्य की दृष्टि चल रही है, द्रव्य की दृष्टि चल रही है। शुद्ध और अशुद्ध वस्त्रों में भेद होता है या नहीं होता है, कि हम कह रहे हैं देह और वस्त्र में भेद नहीं होता है। समझो ध्यान से, क्योंकि अभी हम द्रव्यार्थिक न्याय के पक्ष की चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम क्या कहेंगे, तुम दो वस्त्रों के शुभ अशुभ की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं दो देह में अंतर नहीं होता है। मनुष्य देह और तिर्यंच देह में अंतर नहीं होता है, दोनों पुद्गल हैं। ऐसा नारकी की देह और देवता की देह में अंतर नहीं होता है, क्यों, पुद्गल की अपेक्षा से अंतर नहीं होता है। ऐसा सभी द्रव्य पुद्गल पुद्गल ही होते हैं, सभी द्रव्य जीव जीव ही होते हैं, सभी द्रव्य धर्म 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 तो आकाश एक ही होते हैं, और काल कालाणु सब काल ही होते हैं। ऐसा तो किस विशेषता वाले वे होते हैं, उत्तर अनन्य, अभिन्न, एक और तन्मय। द्रव्यार्थिक नय से सभी द्रव्य, अब जैसे सभी जीव द्रव्य कैसे अनन्य, अलग अलग नहीं है, तो क्या हो गई है महासत्ता। सभी जीव द्रव्य अभिन्न, भिन्न भिन्न नहीं है। कौन सी अपेक्षा से कह रहे हैं हम इसको, प्रादेशिक अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं कि सभी जीव द्रव्य एक हैं, सभी जीव द्रव्य अनन्य है, सभी जीव द्रव्य अभिन्न है, और सभी जीव द्रव्य क्या है, तन्मय है। आई बात समझ में, अब तन्मय है एक दूसरे में तन्मय है ऐसा नहीं वो तो द्रव्यार्थिक की दृष्टि है कि सबका एक जैसा ही स्वभाव स्वरूप है। प्रश्न, वे किसके साथ तन्मय होते हैं, क्या एक दूसरे के साथ तन्मय होते हैं कि नहीं, सभी द्रव्य अपनी पर्यायों के साथ तन्मय होते हैं, अपनी पर्यायों के साथ अनन्य होते हैं, अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ अभिन्न होते हैं, और अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ एकत्व एक भाव को धारण करते हैं। क्या वे किसके साथ तन्मय होते हैं, कि उन उन नारक त्रियंच मनुष्य एवं देव पर्याय रूप विभाव पर्याय समूह से और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय में शक्ति रूप सिद्ध पर्याय से तन्मय होते हैं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य जैसे ने हमको, वे हमको समझाना चाहते हैं कि स्वभाव और विभाव का भेद नहीं है। द्रव्य अपनी स्वाभाविक हो चाहे वैभाविक हो, अपनी समस्त पर्यायों से तन्मय भाव को धारण करता है। कौन, प्रत्येक द्रव्य। जैसे एक जीव द्रव्य वो नारक पर्याय में होने पर अपनी नारक आदि पर्यायों के साथ तन्मय है, अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव के साथ तन्मय है, सिद्ध अवस्था में जाकर सिद्ध पर्याय के साथ तन्मय है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण अपनी पर्यायों के साथ अनन्य है, अभिन्न है, एक है और तन्मय है। ना तो वहां पर शुद्ध पर्यायों का भेद है, न अशुद्ध पर्यायों का भेद है, न स्वाभाविक पर्यायों की बात है, न विभाविक पर्यायों की बात है। जिस काल में, जिस समय, जिस द्रव्य की जो पर्याय है। अब जैसे कोई प्रश्न उठा सकता है कि नारक पर्याय को तो आप पिछली गाथा में असमान जाति पर्याय कह कर आए हो, तो असमान जाति पर्याय का मतलब हो गया वो दूसरे द्रव्य की पर्याय के साथ तन्मय हो गया, क्योंकि असमान जाति तो दो द्रव्यों की पर्याय का नाम है ना। तो इसका स्पष्टीकरण अभी 2 कक्षा पहले मैंने आपको किया कि उसको तिर्यंच क्यों कहते हैं, या उसको नारकी क्यों कहते हैं, या उसको मनुष्य या देव क्यों कहते हैं। कि वो देह वाली पर्याय की बात नहीं है, वो तो सूचना दे रही है जीव की उस वर्तमान अवस्था की। तो जीव द्रव्य की वर्तमान अवस्था कौन सी है, शरीर की पर्याय नहीं, उस प्रदेश, उसके गुण, उनके साथ प्रकट होने वाली जो जीव की ऐसी पर्याय है जिसको मनुष्यत्व के अपेक्षा से हम समझा रहे हैं। अपनी उस पर्याय के साथ वो द्रव्य तन्मय है, देहपने के साथ तन्मय है, और जीव जीवपने के साथ तन्मय है। जीव
मनुष्यत्व पर्याय किसकी, जो जीवपने के साथ तन्मय है, और देह मनुष्यत्व पर्याय कौन सी, जो पुद्गल के साथ तन्मय है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है ना? स्पष्टीकरण हमने 2 कक्षा पहले विस्तार से किया था, तो वहां उसको विस्तार से समझना। अब यहाँ कहते हैं, हाँ कुछ कहना मोहित भाई आपको, बोलो। महासत्ता वाला कंसेप्ट पता नहीं क्यों फिट नहीं बैठ रहा यहाँ पर मुझे। मैंने काफी जगह देखा, लेकिन कहीं भी हाँ जैसे कोई आप बात बता। नहीं ना भाई, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। हमने क्या कहा, सभी द्रव्य एक है, एक है मतलब स्वभाव से एक है। वो अब वो वाली प्रत्येक द्रव्य, कह रहे हैं हाँ ना, वो बिल्कुल 100% सही सही बात है, आपने हाँ कई बार हाँ ठीक है, हाँ मना ही नहीं हाँ करता। बट हाँ बात हाँ। ये है कि वो जो बात है वो यहाँ पर मतलब बैठ नहीं पा रही अरे उससे। द्रव्य स्वभाव की बात कही, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, जो समझ में आ रही है वो समझ लो, सिंपल सी बात है ना? मैं तो सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि सभी द्रव्य कॉमन है, कॉमन है मतलब स्वभाव की अपेक्षा से कॉमन है। जब हम स्वभाव की बात करेंगे तो हम सब एक हैं, जैसे हम सब भारतीय हैं, तो एक है या अनेक हैं, कि भारत की अपेक्षा से हम सब एक हैं। ऐसे स्वभाव की अपेक्षा से सभी द्रव्य, सभी जीव द्रव्य एक है, ऐसा समझ में ही मत नहीं समझ में। अब दूसरी बात, कि एक में एक है या अनेक है, प्रादेशिक भिन्नता हम में है। अभी तो कहा कि मैं प्रादेशिक अभिन्नता की बात नहीं कर रहा हूं, प्रादेशिक भिन्न होते हुए भी स्वभाव की अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य समान है। तो जब हम एक जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो हम एक की नहीं करेंगे, हम सभी की चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई, जैसे सिद्ध भगवान अपनी पर्यायों के साथ तन्मय है, तो कोई ये कहे, कोई ऐसा प्रश्न करे, क्या प्रश्न करे, कि देखो भाई जीव अपनी शुद्ध पर्यायों से तो तन्मय होता है और अशुद्ध पर्यायों से तन्मय नहीं होता है, तो किसका क्या अर्थ निकल कर आया, कि सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय से तो तन्मय है, लेकिन निगोधिया अपने निगोध पर्याय से तन्मय नहीं है। ऐसा है ना, सीधा सा अर्थ निकल कर आया ना, क्योंकि निगोध की पर्याय विभाव की पर्याय है। तो हम कह रहे हैं नहीं भैया, ये सिद्धांत सभी पर लागू होता है, सभी पर। कैसे लागू होता है, कि द्रव्य अपनी पर्यायों से तन्मय है, ऐसा उस द्रव्य का स्वभाव है। एक द्रव्य का नहीं, एक जीव द्रव्य का नहीं, सभी जीव द्रव्यों का ऐसा ही स्वभाव है। सिर्फ जीव द्रव्य का नहीं, सभी छह द्रव्यों का ऐसा ही स्वभाव, ये समझाया बस। महासत्ता का इसके लिए कॉन्सेप्ट तो ये है। इसके लिए अग्नि का एग्जाम्पल दिया था ना आपने, कि अग्नि जिस चाहे कंडे की हो तो गोल जलती है, और हाँ जैसी हाँ मतलब हाँ हो तो उस एग्जाम्पल से तन्मयता। हाँ, बस बस उतनी सी बात है ना? अपेक्षा बात हम्म, हो गई ना वो भी। ऐसा एक ही द्रव्य की अपेक्षा बात हो गई ना। आप जो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल 100% सही बात है। हाँ आई ठीक टू है। 100% एग्री। लेकिन हाँ वो जो बात है वो यहाँ पर जो बात लिखी है ना भैया, बस मैं उस बारे में थोड़ा सा कंटेस्ट में ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आचार्य जैसे ने भी यहाँ पर एक द्रव्य की पर्यायों के साथ अनन्यत्व तथा हाँ, अन्यत्व नामक अनेकत्व नए विभाग, फिर नीचे जब बात आई कि होता है, अब कौन कर्ता रूप से होता है, कि सब ये द्रव्य होता है। विवक्षित तथा अविवक्षित जीव द्रव्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम्म अब वो हम्म किस विशेषता वाले होते हैं, कि हम्म प्रत्येक जीव द्रव्य अनन्य होता है, अपने से हाँ अनन्य मत। अब यहाँ हाँ पर जो बात, हाँ जैसे अगर हम ये बात करें कि अनन्य अभिन्न एक और तन्मय, ठीक है ना, तो अगर इसमें ऐसा ऐसा हो जाएगा कि कुछ तो पर्याय की अपेक्षा से बात करी गई है, कुछ द्रव्य की अपेक्षा से बात करी गई है, क्योंकि देखो सुनो तन्मय। सुनो सुनो, मैं आपकी कंफ्यूजन समझ गया, देखो मेरी बात, मैंने कहा ना, स्पष्ट किया तो सही। अब देखो क्या है ना, सिर्फ समझने और सुनने का पक्ष है वो, ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं, कि सभी द्रव्य, सभी जीव द्रव्य जीवपने की अपेक्षा से अनन्य है, अभिन्न है, एक है, तन्मय, ऐसा मैंने कहा। फिर साथ में क्या कहा, सुनो भाई, प्रादेशिक अनन्यता नहीं कह रहा हूं मैं, स्वाभाविक अनन्यता कह रहा हूं, कि सभी द्रव्य स्वभाव से एक हैं। तो कैसे एक है, कि अपनी अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ एक है, ऐसा कहा तो स्पष्ट ही तो कहा, उसमें क्या कंफ्यूजन है? उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऐसा ही कहा है ना? कोई बात नहीं। सुनो भैया, सभी द्रव्य अलग अलग हैं, ठीक है, सभी जीव द्रव्य भिन्न भिन्न ही हैं, लेकिन अपनी द्रव्य गुण पर्यायों के साथ एकत्व भाव को धारण करने वाले हैं, ऐसा। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। किसके साथ तन्मय होते हैं, वे द्रव्य किसके साथ तन्मय होते हैं, कि अपनी उन उन पर्याय भाव के साथ तन्मय होते हैं। कौन कौन सी पर्याय के भाव, चाहे वो विभाविक पर्याय हो, चाहे वे स्वाभाविक पर्याय हो, अपनी समस्त व्यवहारिक और स्वाभाविक पर्यायों के साथ तन्मय भाव को धारण करते हैं। आगे, किसके द्वारा वे तन्मय होते हैं, उत्तर, कि शुद्ध अन्वय द्रव्यार्थिक नय के द्वारा। नय उन्हें तन्मय नहीं करता है, सनम समझना ध्यान से,
उनके तन्मय स्वभाव को समझाने वाला जो नय है, द्रव्य के अपनी पर्यायों के साथ तन्मय स्वरूप को समझाने वाला जो नय है, वो नय यह बतलाता है कि वे द्रव्य अपनी पर्यायों के साथ तन्मय है। ये अर्थ है इसका। आई बात पकड़ में? कोई नय नहीं है जिसने वस्तु को पर्यायों के साथ तन्मय कर दिया है, वो तो स्वभाव है उसका। कैसा? सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। और स्वभाव को जो बतलाए वो क्या है? वो नय है। तो वस्तु के जो सामान्य स्वभाव की सिद्धि करता है उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और वस्तु के जो पर्याय स्वभाव की सिद्धि करता है उसको पर्यायार्थिक नय कहते हैं। तो द्रव्य के सामान्य स्वभाव की चर्चा करने वाला अर्थात सामान्य स्वरूप को समझाने वाला जो द्रव्यार्थिक नय है, वह हमको यह बतलाता है, क्या बतलाता है? कि शुद्ध अन्वय अर्थात अभेद द्रव्यार्थिक नय के द्वारा वे द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों से तन्मय या अभिन्न होते हैं। है ना? कुछ शब्द मैंने अपने आप से जोड़ दिए ताकि आपको सरलता से बात समझ में आ जाए। प्रश्न, किस कारण से वे अभिन्न हैं? जैसे कुंडलादि पर्यायों में स्वर्ण की तरह भेद का अभाव होने के कारण वे तन्मय या अभिन्न होते हैं। अब ये उदाहरण हम पहले समझ चुके हैं कि कुंडल को स्वर्ण से अलग नहीं कर सकते आप, तो स्वर्ण ही कुंडल है और कुंडल ही स्वर्ण है। ऐसे अपने कुंडलत्व भाव को धारण करने वाला वो स्वर्ण अपनी कुंडलत्व पर्याय से अभिन्न भाव को धारण करता है, अर्थात कुछ भिन्न नहीं हो सकता। ऐसे जीव वर्तमान पर्याय के साथ कैसा है? अभेद भाव को प्राप्त होने से तन्मय है, अर्थात एक ही है। जो द्रव्य है वो पर्याय ही है, अथवा यूं कहो जो पर्याय है वो द्रव्य ही है। अर्थात जीव ही है जिसे हम संसारी कह रहे हैं, वो जीव ही है जिसे हम मनुष्य कह रहे हैं, वो जीव ही है जिसे हम नारकी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि भाव वाला कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव अपनी पर्याय के साथ तन्मय होने से उस एकत्व भाव को धारण करता है। तो जीव 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 जीव, मनुष्य क्या है? जीव है। त्रियंच क्या है? जीव है। सिद्ध क्या है? जीव है। जीवपने की अपेक्षा से सभी जीव ही हैं, चाहे वे किसी भी पर्याय में उपस्थित हो। ठीक है? देख तो रहे हैं पर्याय और कह रहे हैं जीव, क्योंकि द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? वह द्रव्य पर्यायार्थिक नय से पुनः अन्य और भिन्न, क्योंकि पर्याय के से अभिन्न अभिन्न है ना, अपनी पर्याय से अभिन्न होने के कारण वो जीव है। तो जब पर्याय बदलेगी तो क्या किसको बदला हुआ कह देंगे? जीव बदल गया, ऐसा कहेंगे। तो इसीलिए जब पर्याय बदलती है तो जीव, एक जीव में ही हम भेद कड़ा कर पाते हैं कि ये मारीची है, ये मारीची महावीर नहीं है, ये महावीर है, ये महावीर मारीची नहीं है, ये मुक्त है, ये सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध है, ये मुक्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्याय के साथ तन्मय है, इसलिए। तो पर्याय जब भिन्न हुई तो मानो द्रव्य ही भिन्न हो गया, ऐसा हम यहां पर स्थापित कर पाते हैं। तो क्या कहते हैं? वह द्रव्य पर्यायार्थिक नय से पुनः अन्य भिन्न अनेक पर्यायों के साथ पृथक होता है, अर्थात पर्याय के बदल जाने पर द्रव्य बदल जाता है, ऐसा भाव भी प्रस्तुत होता है। किस कारण से पृथक होता है? ऐसा पूछने पर कहते हैं कि उस काल में, किस काल में? जिस काल में द्रव्य अपनी पर्यायों के साथ तन में प्रस्तुत हो रहा है, उस काल में। जैसे तृण की अग्नि तृणाग्नि ऐसा कहलाती है, काठ की अग्नि कठाग्नि ऐसा कहलाती है, पत्ते की अग्नि पत्ते की अग्नि है ऐसे कहलाती है। अपनी पर्यायों के साथ तन्मय होने से पृथक पृथक कहलाती है। ये काठ की अग्नि है, ये पत्ते की अग्नि है ना, ये आमुक अग्नि है, ये आमुक अग्नि है। और इसी के आधार से लोक में अग्नि में शुद्ध शुद्धता का भेद भी करते हैं, मालूम है? इसी के आधार से करते हैं। देखो, अपने यहाँ तो अग्नि जीव है, उसमें शुद्धि शुद्धि का भेद नहीं है, वो हिंसा का आत्मक है, हिंसात्मक है ना। लेकिन अन्य जैनतर समाज में अग्नि में ये भेद किया जाता है कि दो प्रकार की दृष्टि चलती है वहां पर। एक, अग्नि अग्नि स्वभाव से तो सदैव शुद्ध ही होती है, आप उसे अशुद्ध कर ही नहीं सकते। इस लोक में दो ऐसी चीजें हैं जिसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता जैनेतर समाज की अपेक्षा से। कौन? एक तो गंगा और दूसरी अग्नि। क्या कहा? एक तो कोई गंगा को अशुद्ध नहीं कर सकता, वो सदैव शुद्ध ही है, और एक अग्नि जिसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, वह सदैव शुद्ध ही है। ऐसा होने पर भी
काठ की अग्नि को कंडे की अग्नि से कुछ विशेष महत्व प्राप्त होता है ना। अथवा इसकी क्या नाम है, पत्ते की अग्नि को काठ की अग्नि से कुछ सामान्य या निम्न भाव प्राप्त होता है, जैसे चंदन की अग्नि, आम की लकड़ी की अग्नि। हवन में आम की लकड़ी या चंदन की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, अन्य लकड़ियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अथवा ऐसा कहते हैं संविधा में, जैनेतर पक्ष से समझा रहा हूं आपको, समझाने के लिए, उसको सत्य सत्य मत समझ लेना, कि आमुक लकड़ी से आमुक ग्रह की शांति होगी, आमुक लकड़ी जलाने से आमुक ग्रह की शांति होगी, आमुक लकड़ी जलाने से आमुक ग्रह की शांति होगी, ऐसा ऐसा भाव वहां पे चलता है। तो किस अपेक्षा से चलता है कि अग्नि जिस लकड़ी से तन्मय होती है उसमय हो जाती है। अर्थात काष्ठ की अग्नि, जब काष्ठ में लकड़ी में अग्नि लगती है तो काष्ठाग्नि ऐसा हो जाती है, और पत्ते से जलती है तो पत्ते की अग्नि ऐसा नाम को वह प्राप्त पाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि अपने ईंधन के साथ तन्मय भाव को प्राप्त होती है, इसलिए अग्नि का नाम ईंधन के नाम से कहा जाता है तो अग्नि क्या कहा जाएगा? लकड़ी की अग्नि ऐसा कहा जाएगा। पेट्रोल की अग्नि, अभी तो पेट्रोल की आहुति देता है कोई नहीं, अग्नि तो अग्नि है, पेट्रोल की आहुति दे तो उसमें क्या समस्या है? देसी घी की देंगे भैया, सो देसी घी में भी गाय के देसी घी की देंगे, ऐसा 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 चलता है ना, लोक में ऐसा भाव चलता रहता। तो ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि जब जल रही है तो जिस मीडियम के साथ वो जल रही है उसके साथ तन्मय, ये तो हो गया लौकिक उदाहरण। वास्तव में कैसा है कि वस्तु जब प्रस्तुत है तो वो जिस भाव में प्रस्तुत है, अर्थात जिस पर्याय को प्रकट कर रही है, वो वस्तु अपनी उस पर्याय के साथ तन्मय भाव के साथ प्रस्तुत हो रही है, ऐसा कहते हैं। तो अग्नि का उदाहरण देकर वह पृथक पृथक भाव समझाते हैं। प्रश्न, इससे क्या कहा गया है? तो इससे ये कहा गया है कि द्रव्यार्थिक नय से जब वस्तु की परीक्षा की जाती है तब पर्याय के क्रम रूप के समस्त पर्याय समूह द्रव्य ही ज्ञात होता है। अर्थात जब पर्याय पर्याय कोई सी भी हो और द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो सिर्फ द्रव्य ही ज्ञात होने वाला है। यदि निगोद में देखेंगे तो भी भगवान है, और सिद्धालय में देखेंगे तो भी भगवान है, अपने अंतर में देखेंगे तो भी भगवान है, और किसी अन्य को, पापी को भी देखेंगे तो भी भगवान है। ऐसा ही हम देखेंगे, जीव है जीव है जीव है जीव है जीव है, मात्र ऐसा ही हम देखेंगे। कब? जब हम द्रव्यार्थिक नय से किसी भी पर्याय में उपस्थित जीव को देखेंगे तो वह जीव के सिवा अन्य कुछ नहीं है, ऐसा ही समझ में आएगा। आगे, किंतु जब हम पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से उस जीव के द्रव्य को देखेंगे, कहेंगे, तब तब द्रव्य भी पर्याय रूप से भिन्न भिन्न रूप ज्ञात होता है। ये धर्मी है, ये विधर्मी है, ये साधु है, ये गृहस्थ है, ये मुक्त है, ये संसारी है, ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये भव्य है, ये अभव्य है। समझ आई बात? ऐसा भेद भी खड़ा होता है। कब? जब हम पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखेंगे और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि को गौण कर देंगे। उन्हीं भगवान के समोशरण में क्या आया? अभव्य को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कि कैसी बात करते हो? मुक्त स्वभाव मुक्त स्वरूपी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? कि हाँ, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से। और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से क्या कहेंगे? सभी जीव स्वभाव से मुक्त ही है ना, आवरण होते हुए भी निरावरण स्वभाव है, ऐसा कहा जाएगा। तो वह द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। और जब परस्पर दोनों नयों की सापेक्षता से देखा जाएगा, युगपत देखा जाएगा, युगपत समीक्षा की जाती है, तब एकत्व तथा अनेकत्व एक साथ युगपत ज्ञात होते हैं। अर्थात वस्तु के सामान्य विशेषात्मक भाव को आप भली प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं अथवा ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार यह जीव द्रव्य के विषय में व्याख्यान किया है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में यथासंभव जान लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। इस प्रकार सत्य की उत्पत्ति तथा असत्य की उत्पत्ति के कथन द्वारा, अर्थात इस प्रकार सत्य की उत्पत्ति यानी कि द्रव्यार्थिक भाव का स्वरूप समझाते हुए तथा असत्य की उत्पत्ति अर्थात पर्यायार्थिक भाव का स्वरूप समझाते हुए कथन के द्वारा पहली गाथा अर्थात प्रथम गाथा सत्य की उत्पत्ति से विशेष विवरण रूप से द्वितीय गाथा, उसी प्रकार असत की उत्पत्ति के विशेष विवरण रूप से तृतीय गाथा। समझ में आ रही है? 110, 111, 112, 113, 114 ऐसे गाथाओं के भी समझा रहे। और द्रव्य पर्याय और एकत्व अनेकत्व के निरूपण रूप से चतुर्थ गाथा है। ऐसी चार गाथाएं हो गई, 111, 12, 13 और 14।
इस प्रकार सत के उत्पाद व असत के उत्पाद के व्याख्यान की मुख्यता से इन 4 गाथाओं के द्वारा 7वां स्थल यहाँ पर पूर्ण होता है। अब गाथा नंबर 115, पेज नंबर 314। अब समस्त विरोधों को दूर करने वाली सप्तभंगी प्रकट करते हैं। सप्तभंगी कैसे प्रकट करेंगे? सत असत, है ना, ऐसे समझाएंगे। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे 7 भंग से उस एक वस्तु में उस भाव को प्रकट करेंगे। तो कहते हैं अब समस्त विरोधों को दूर करने वाली, सभी प्रकार के विरोधों को दूर कर देने वाली सप्तभंगी प्रकट करते हैं, ऐसी 115 नंबर की गाथा यहाँ पर कहेंगे। सो अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया ये द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में सभी द्रव्य आएंगे ना? द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में जैसे जीव, सिर्फ जीव ही नहीं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी हाँ इसका विषय होंगे। हाँ हाँ, देखो 314 नंबर की पेज पे ये सेकंड लाइन पढ़ो ना, सेकंड पैराग्राफ की लाइन पढ़ो, लास्ट सेकंड अभी मेरे पढ़ो, पास आप ही खुला पढ़ो। हुआ नहीं है, मेरे पास खुला हुआ नहीं है भैया अभी। नहीं, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, अब ध्यान से सुनना फिर से, है ना। जी जी हाँ। जिस प्रकार यह जीव द्रव्य के विषय में व्याख्यान किया है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में यथासंभव जान लेना चाहिए, ऐसा अर्थ है। ठीक है, जी हाँ ऐसा ऐसे कहा। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखो ये मूल टीका में है, ऐसा नहीं कि भावार्थ वालों ने लिख दिया है। एक 313 नंबर के पेज पर संस्कृत में सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर अंतिम लाइन है, यथेदम जीव द्रव्य व्याख्यानम, जिस प्रकार जीव द्रव्य का यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, कृतम तथा सर्वद्रव्येषु, उसी प्रकार सभी द्रव्य में, यथासंभवम यथासंभव, ज्ञातव्य मेत्यर्थम, अर्थात अर्थ, इस अर्थ को ज्ञात कर लेना चाहिए। स्पष्ट लिखा ना, मूल टीका में लिखा ना, यथेदम जीव द्रव्य व्याख्यानम कृतम तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवम ज्ञातव्यमित्यत अर्थः, अर्थात इसी प्रकार से सभी द्रव्यों के अर्थ को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। ठीक, चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्य, नमो जय, नमो लोई सब